एक सरकारी अधिकारी के फ्लैट पे एक लड़का दूध देने आता था और दूध देने के क्रम में ही उस लड़के की नजदीकियां सरकारी अधिकारी की पत्नी से बढ़ जाती है। अचानक बिना कुछ बताए जब वो सरकारी अधिकारी अपने फ्लैट पे पहुंचता है और जब दरवाजा खोलता है और अपने कमरे में जाके देखता है जिस अवस्था में उसकी पत्नी उस मजदूर के साथ होती है, वो देखने के बाद वो दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। और उसके बाद जो वो कदम उठाता है, वो कदम देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं कि भला कोई पति ऐसा काम कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। लखनऊ से सटे हुए एक गांव था और उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होनहार था, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का था और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। उसकी जॉब लग जाती है, कहें तो बैंक में जॉब लग जाती है। बैंक पीओ के पद पे वो तैनात हो जाता है। बैंक पीओ की जॉब लखनऊ में करने लगता है। जब लखनऊ में जाके वो रूम ले लेता है, वो अपनी ड्यूटी निभाने लगता है, काम करने लगता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो ज्यादातर होटल का सहारा लेता था, होटल में ही खाना खाता था, वो अपने से खाना नहीं बनाता था। घर वाले परेशान हो जाते हैं उसकी तबीयत खराब देखकर। तो घर वाले बोलते कि अब तुम्हारी शादी करा दी जाती है, तुम घर पे आ जाओ, कुछ मेहमान तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। रवि अपने घर पे पहुंच जाता है और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रीमा। रीमा के घर वाले कहें तो रवि को देखने के लिए उसके घर आए हुए थे। रवि पसंद आ जाता है। उसके बाद रवि के घर वाले रीमा को देखने के लिए जाते हैं। रीमा भी पसंद आ जाती है। बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद मम्मी पापा बोलते हैं कि जब तक एक लड़का या लड़की नहीं हो जाता है तब तक रीमा घर पे ही रहेगी। तुम जाओ अकेले यानी लखनऊ में जॉब करो, लखनऊ में ही रहो, लेकिन तुम्हारी पत्नी रीमा घर पे ही रहेगी। रवि जाके जॉब करने लगता है लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो माँ बाप से फोर्स करने लगता है कि रीमा को मेरे साथ भेज दीजिए, वो रहेगी तो खाना बनाएगी, होटल का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी, मेरा तबीयत खराब नहीं होगा। घर वाले रवि की बात मान जाते हैं और उसकी पत्नी को उसके साथ भेज देते हैं और वो लखनऊ में अपने पत्नी के साथ एक प्राइवेट यानी कहें तो किराए के फ्लैट में रहने लगता है। वो ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से फिर अपने फ्लैट पे आता है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है। रीमा भी अपने पति रवि के साथ काफी ज्यादा खुश रहती है और रवि भी अपने पत्नी रीमा के साथ काफी ज्यादा खुश रहता है। वो आए दिन कहें तो घूमने जाते थे, मूवी देखने जाते थे। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफी ज्यादा खुशमय बीत रहा था, काफी ज्यादा अच्छा बीत रहा था। रीमा जिस कॉलोनी में रह रही थी, जिस अपार्टमेंट के अंदर रह रही थी, उसी अपार्टमेंट में एक लड़का दूध लेके आता था। तो उसकी पति की नजर उस लड़के पे पड़ती है और बोलती है कि तुम मेरे घर भी दूध दे देना। तो लड़का डेली उसके भी घर यानी कहे तो रीमा को ले जाके दूध देता था क्योंकि रवि ड्यूटी के लिए निकल जाता था। आए दिन वो लड़का जाता था, रीमा के घर पे दूध देता था और रीमा से बातें करता था। रीमा भी उस लड़के से बातें करती थी। आसपास के लोगों को जब ये पता चला तो आसपास के लोग उससे फोर्स करने लगे कि सबसे पहले मेरे घर तुम दूध दे के जाना, क्योंकि जब तुम उसके घर जाते हो तो काफी ज्यादा टाइम लगा देते हो, काफी ज्यादा लेट लग जाता है, इसीलिए तुम मेरे घर दूध दे देना, उसके बाद वहां जाना। वो लड़का वही करता है, सारे मोहल्ले में दूध बांट देता है। उसके बाद रीमा के पास जाता है, बातें करता है, दोनों हंसी मजाक करते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है, दोस्ती हो जाता है। और रवि भी उस कमरे में नहीं होता है, फ्लैट में नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच धीरे धीरे काफी ज्यादा क्लोजनेस हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छी घनिष्ठता हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। जो लड़का रीमा के साथ संबंध बनाता था, दूध ले जाके देता था, उसका नाम रोशन था। रोशन आए दिन रीमा के फ्लैट पे जाता था, दूध देने के बाद भी 2-3 घंटा उसके फ्लैट पे रहता था, मस्ती करता था, संबंध बनाता था और फिर वो लड़का अपने घर चला जाता था। लेकिन आसपास के लोग इस एक्टिविटी को देख रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति रवि से मुलाकात करता है और बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी उस दूध वाले के साथ, रोशन के साथ काफी
ज्यादा बात करती है। जब भी वो तुम्हारे फ्लैट में जाता है तो 3-4 घंटा बाद उस फ्लैट से बाहर निकलता है। तुम उसके पति हो, तुम अपने स्तर से देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। रवि की निगाहें अपने पत्नी पे दौड़ने लगती है। जब भी अपनी पत्नी को देखता है तो शक की निगाह से देखने लगता है। उसे लगने लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रही है। रवि ड्यूटी पे चला जाता है और ड्यूटी पे जाने के बाद शाम को फोन करता है अपनी पत्नी के पास, रीमा के पास, कि मैं बैंक के काम से बाहर जा रहा हूँ, 7 दिन बाद घर वापस आऊंगा। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को बुला लो, अपनी बहन को बुला लो, क्योंकि फ्लैट में तुम अकेली हो। रीमा बोलती कि मुझे किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए बैंक के काम पूरा करके आइए, मैं अकेले रह लूंगी। लेकिन रवि कहीं नहीं जाता है। अगले दिन बिना बताए अपने फ्लैट पे जाता है और विंडो से झांकता है तो देखता है उसकी पत्नी अर्धनग्न अवस्था में उसी रोशन के साथ, उसी दूध वाले के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। रवि दरवाजे के पास जाता है, बेल बजाने लगता है, दरवाजा पीटने लगता है और अपने पत्नी के नाम से आवाज लगाने लगता है। आनन फानन में रोशन बेड के नीचे छुप जाता है और उसकी पत्नी अपनी बॉडी पे जैसे तैसे कपड़े रखकर जाके दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो सामने उसके पति होते हैं, रवि होते हैं। रवि बोलते हैं कि बैंक का काम जल्दी पूरा हो गया, इसीलिए मैं अचानक आ गया। तुम एक काम करो, मेरे लिए 3 कप चाय बनाओ। वो पत्नी हैरान हो जाती है क्योंकि डेली बोलते थे कि 2 कप चाय बनाओ, आज 3 कप क्यों बोल रहे हैं। पत्नी जाती है, 3 कप चाय बना के लेके आती है। रवि 1 कप चाय खुद पीने लगते हैं और 1 कप चाय उनकी पत्नी पीने लगती है और 1 कप चाय के लिए वो आवाज देते हैं कि बेड के नीचे जो भी छुपा है बाहर निकल जाओ और आके चाय पियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। वो लड़का रोशन डरते हुए उसके पैर में गिर जाता है, रवि के, गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। लेकिन रवि बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाय पियो, फिर तुमसे मैं बात करता हूँ। चाय पीने लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद भी वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और फिर वहां से आनन फानन में भागकर अपने घर चला जाता है। रवि प्रत्येक दिन की तरह अगले दिन भी तैयार होकर ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। लगातार 2-3 दिन ऐसे ही ड्यूटी करते हैं। पत्नी को लगा कि मेरे पति सब कुछ भूल गए हैं। जब 2-3 दिन बीतता है तो रवि अपने पत्नी से बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, मार्केट चलना है शॉपिंग करने के लिए। उसकी पत्नी तैयार हो जाती है, अपनी पत्नी को मार्केट लेके जाता है, एक मॉल के अंदर लेके जाता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए खरीदो। और वो लड़का अपने लिए भी, रवि अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदता है और उसकी पत्नी अपने लिए काफी ज्यादा शॉपिंग करती है। और शॉपिंग करवाने के बाद जब रात्रि 10 बज जाता है तो वो अपने गाड़ी में, कहे तो अपनी पत्नी को अपने गाड़ी में बैठाकर एक जंगल की ओर लेके जाने लगता है। पत्नी डर जाती है और रोते हुए बोलती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें जंगल में क्यों लेके जा रहे हैं, आपका प्लानिंग मुझे जान से मारना तो नहीं है। पति बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो अपना गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर एक, कहे तो गांव की ओर लेके जाता है। 11 बज चुका होता है और वो गांव होता है रोशन का। जब वो हॉर्न दबाता है तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले सभी सो चुके थे, उसके बावजूद भी हॉर्न की आवाज सुनकर, गाड़ी की आवाज सुनकर सभी घर से बाहर निकल जाते हैं। रोशन भी घर से बाहर निकल जाता है और जब रोशन घर से बाहर निकलता है, देखता है तो उसके मालिक यानी रवि है और रवि की पत्नी रीमा भी उसके बगल में खड़ी हुई है। रीमा से बोलता है रवि कि तुम बाहर निकलो, अपना सारा सामान लेकर और जाओ रोशन के घर रहो, क्योंकि रोशन से तुम प्यार करती हो। मेरे अंदर कोई कमी है, मैंने तुम्हें कोई दिक्कत दिया होगा, परेशानी दिया होगा, तुम्हारे सुख सुविधा में कमी हो गई होगी मुझसे, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मेरे होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द के साथ तुम शारीरिक संबंध बना रही हो, नजदीकियां बना रही हो, इसीलिए तुम इसी के साथ रहो और इसी के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। लेकिन वो पत्नी रोने लगती है, बिलखने लगती है, उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। उसके बावजूद भी रवि नहीं मानता है और बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ संतुष्ट नहीं हो, रोशन के साथ ही संतुष्ट हो तो रोशन के साथ ही अपनी जिंदगी बिताओ। फिर रवि अपने, कहें तो ससुर जी के पास फोन करता है, इस सारे बात को बता देता है और बोलता है कि जब भी आपको बात करने का मन हो तो रोशन के पास फोन कीजिएगा, आज से आपका नया दामाद रोशन है। इस पूरी
वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।